नमस्कार मित्रों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं डॉक्टर राघव एक बार सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी हमारी मार्केट में पुस्तक आ चुकी है। इस पुस्तक के माध्यम से जो सामान्य हिंदी के हम संपूर्ण प्रश्नों को, संपूर्ण जो है विषय वस्तु को, जो सामान्य हिंदी में आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में, वनडे परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में जो आपसे हिंदी संबंधित पूछे जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी आपको व्याकरण और साहित्य के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये भाषा दृष्टि जो पुस्तक है हमारी, वो चित्रमय ढंग से समसामयिक घटना चक्र ने जो है इसको प्रकाशित की है, ताकि आपको विजुअल चीज़ें अर्थात दृश्यात्मक चीज़ें आप देख के उसको अधिक से अधिक दिनों तक याद रख सकें और परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो। तो मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक इस जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। नया जबरदस्त टॉपिक है वर्तनीय शुद्धि। वर्तनी के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं मित्रों, और इसमें बहुत ही जो है इसमें माइनर अर्थात सूक्ष्म गलती होती है जो पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। परंतु इस पुस्तक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जो आपको शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जो आने उपयोगी हैं, उसको हम लोग अपने जो है इस पुस्तक के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। वर्तनी क्या होती है इसको समझेंगे, और वर्तनी संबंधित जो है अशुद्धियां कहां से आ सकती हैं, इसका हम पूरा विश्लेषण अपनी पुस्तक के माध्यम से मित्रों करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक वर्तनी का। मित्रों बिल्कुल तैयार हो जाइए। देखिए, वर्तनी को पहले समझते हैं हम लोग कि वर्तनी है क्या। वर्तनी जो शुद्धि है, देखिए वर्तनी जो है शब्द के अंदर जो वर्ण विन्यास होता है, अर्थात जो शब्द लिखे होते हैं, क्या होते हैं मित्रों, ये जो शब्द लिखे होते हैं, इन शब्द जो है 2-3 वर्ण से मिलके बनेंगे, यानी कि 2-3-4 शब्द जो है 2-3-4 वर्ण होंगे, उसमें से एक शब्द बनेगा। अब मित्रों क्या है इसके अंदर वर्ण विन्यास कैसा है? वर्ण विन्यास का मतलब यह है कि उसमें स्वर वर्ण संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं, अर्थात स्वर वर्ण में मात्रा संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं, अनुस्वर संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं, अनुनासिक या विसर्ग संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं, अथवा व्यंजन वर्ण संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो है मित्रों, इसके अतिरिक्त भी यदि हम बात करें तो व्याकरणिक संरचना संबंधी भी त्रुटि होती हैं। वर्तनी शुद्धि में व्याकरणिक संरचना संबंधी, जैसे कि लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, तद्भव तत्सम संबंधी अशुद्धियां आपको हो सकती हैं। वो सभी का हम आपको विश्लेषण करेंगे अपनी पुस्तक के माध्यम से। चलिए बात करते हैं वर्तनी शुद्धि। वर्तनी की शुद्धि क्या है? देखिए यहां लिख रहे हैं कि हिंदी भाषा में वर्तनी की शुद्धियां प्रायः सही उच्चारण न करने के कारण, प्रायः सही उच्चारण अर्थात यदि हमको वाणी दोष है या हम शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लिखने में भी हम उसको अशुद्ध लिखेंगे। यानी उच्चारण आपका सही स्पष्ट होना चाहिए, ना करने के कारण तथा कुछ शब्दों की विकृति व उनको पारंपरिक बनाने के कारण है। विकृत का मतलब यह है कि संस्कृत भाषा से मान लीजिए मूल शब्द कोई उत्पन्न हुआ और उसके बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश में वो जो है शब्द क्या है, परावर्तित हो गया, विकृत हो गया, बाद में हमने उसको उसी रूप में ग्रहण कर लिया, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। वहां भी आपको शुद्धि अर्थात वर्तनी जो है अशुद्धि का मूल प्रश्न उठ जाता है। देखिए, जिससे कभी कभी अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। जाहिर सी बात है मित्रों, यदि कोई शब्द लिखा हुआ है और यदि वहां पे जो है कोई भी वर्ण या कोई भी जो है मात्रा इधर का उधर हो गई, तो सार्थक अर्थ क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है जो टॉपिक हमारा वर्तनी शुद्धि का है मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी लोग नोटबुक लेके बैठिए, क्योंकि ये जो है अभ्यास से ही, निरंतर अनवरत अभ्यास से ही आप जो है इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, अन्यथा पढ़ने से ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इसको आप जो है शब्द को नोटबुक में लेके, कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको एक एक शब्द हम लोग विश्लेषण करेंगे और उसको आप नोट करते जाइए, तो आपको अब जो है बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि अतः हिंदी भाषी लोग भी इस भ्रम में ना रहें कि उन्हें हिंदी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो बहुत अच्छी हिंदी जानते भी हैं वो भी इस भ्रम में ना रहें कि हमसे जो है वर्तनी अर्थात अशुद्धि नहीं होगी। उनसे भी ये गलती हो सकती है यदि उन्होंने निरंतर अभ्यास नहीं किया है। इसको देखते हैं। अब देखिए वर्तनी दोष के प्रकार। वर्तनी दोष किस किस कारण से होते हैं, अर्थात जो है देखिए लिंग संबंधी, अर्थात अभी हमने आपसे बताया कि व्याकरणिक संरचना में भी अशुद्धियां, व्याकरणिक संरचना संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। देखिए अशुद्धियां तो वैसे कई प्रकार की होती हैं, जैसे सार्थक शब्दों का चयन न करना,
पद यदि गलत लिखा हुआ है या व्याकरणिक संरचना गलत है। व्याकरणिक संरचना का मतलब मित्रों होता है लिंग वचन कारक समास है, कारक हैं, ठीक है, तद्भव तत्सम है, इनमें जो प्रयोग है इनका सही यदि प्रयोग शब्द में नहीं हुआ है तो वहां भी गलती होती है। देखिए संधि संबंधित भी गलती हो सकती है, वर्ण संबंधी भी मित्रों हमारी गलती हो सकती है। वर्तनी दोष का ये भी ये क्या है, वर्तनी का एक ये दोष है। समास संबंधी भी त्रुटि हो सकती है, ये भी क्या है, वर्तनी का देखिए दोष है मित्रों। हल या हलंत संबंधी, ठीक है। अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार का मतलब मित्रों ये अनुस्वार। अनुनासिक, ये भी स्वर ही होते हैं, ये भी स्वर होते हैं, ये आपका अनुनासिक। और विसर्ग, ये आपका जो विसर्ग होता है, ये त्रुटियां जो है कभी कभी होता है कि हम लोग विसर्ग लगाते नहीं हैं, भूल जाते हैं, या हलंत नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां, ये बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्तनी का। ये मित्रों बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग धोखा खा जाते हैं, इसलिए मित्रों नोटबुक उठाइएगा और एक एक शब्दों का हम लोग क्या है विश्लेषण करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है हमारा है लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग क्या है, लिंग हमने बताया था आपको, लिंग का मतलब होता है पहचान। क्या होता है मित्रों, पहचान। कैसी पहचान, शब्द की पहचान। जी हाँ, शब्द किस जाति का है, अर्थात यदि पुरुष जाति का शब्द बोध करा रहा है तो पुल्लिंग होगा, यदि स्त्री जाति का बोध करा रहा है मित्रों तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब देखिए यहाँ इधर जो है अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है और यहाँ हमने इसका शुद्ध शब्द जो है दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है इसकी व्याख्या करेंगे। ये क्या है, अनाथनी। अनाथनी देखिए क्या है, अशुद्ध शब्द है। अनाथनी जो है क्या है, अशुद्ध शब्द है, अर्थात गलत है। अब अनाथनी का शुद्ध क्या होगा, अनाथनी का क्या होगा, अनाथनी का अनाथा। ये अनाथा क्या है, ये शुद्ध है, और अनाथनी क्या है, ये शब्द क्या है, त्रुटि है, अर्थात ये गलत है। शताब्दी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जबकि शुद्ध में क्या होगा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, अर्थात ये कि लिंग संबंधी त्रुटि आ गई। ये देखिए भुजंगनी, ये क्या होगा, ये भुजंगी होगा। क्या होगा, भुजंगी होगा। अब देखिए विहंगनी, विहंगिनी लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होगा, विहंगी होगा। क्या होगा, विहंगी होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कृशांगनी, ठीक है, कृशांगिनी नहीं होता है शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द क्या है, कृशांगी होता है। कृशांगी मतलब दुबला पतला, ठीक है। अश्वी, अश्वी नहीं होता है, क्या होता है, अश्व होता है। क्या होता है, अश्व होता है। दिगंबरी, दिगंबरी नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या है, दिगंबरा होता है, ठीक है। आगे देखिए हाथिन लिखा हुआ है, हाथिन नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है मित्रों, हथनी। क्या होता है, शुद्ध शब्द हथनी होता है। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा है श्वेतांगनी, श्वेतांगनी लिखा हुआ है मित्रों, जबकि हमारा शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध हमारा होगा क्या होगा, श्रोतांगी। श्रोतांगी हमारा क्या होगा मित्रों, शुद्ध है। सुलोचनी, सुलोचनी अर्थात गलत है, इसका जो है शुद्ध रूप क्या होगा, सुलोचन। सुलोचन का मतलब जिसके लोचन क्या है, आंखें क्या हो, सुंदर हैं, वो क्या है, सुलोचन है। त्रिनयनी, त्रिनयनी देखिए छूट गया, त्रिनयनी क्या है, तीन नेत्र, तो त्रिनयना अर्थात जिसके क्या है, तीन नयन है। देखिए अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, ठीक है, ये गलत लिखा है, खूब पूछा जाता है, इसको IMP कर लीजिए, ये आपसे परीक्षा में खूब मित्रों पूछा जाता है। अहिल्या शुद्ध नहीं होता, अपितु हम लोग उच्चारण में अहिल्या बोलते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, अहल्या। क्या होता है मित्रों, अहल्या होता है, ये जो है आपका शुद्ध होगा। प्रेयसी, प्रेयस नहीं होता है मित्रों, प्रेयसी होता है, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, ठीक है। विज क्या है, ये लिखा हुआ है विजिगसा, विजिगसा नहीं होता है, विजिगसा होता है। क्या होता है, ये है विजिगसा। अब देखिए वासुकी, वासुकी लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होगा, वासुकी होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे मित्रों, क्या है, ये पूछा गया है, वासुकी नहीं होता है, वासुकी होता है, वासुकी। देखिए रागनी नहीं होता है, क्या होगा, रागिनी। क्या होगा, यहाँ गा में छोटी ई की मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी ई की मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन आप देखिए रागनी शुद्ध है, गा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या होगा, रागनी होगा।
तो मित्रों हमने देखा लिंग संबंधी त्रुटियां जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट है कि ये सब परीक्षा में आए भी हैं और परीक्षा में आने वाले हैं, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं संधि संबंधी अशुद्धियां हैं। संधि संबंधी अशुद्धियां देखिएगा यहाँ पे क्या है, संधि संबंधी अशुद्धियां। देखिए ये इधर हम लोग अशुद्ध हैं और इसका जो है हम लोग शुद्ध रूप देखते हैं। जैसे उल्लंघन, क्या है उल्लंघन, शुद्ध क्या होगा, शुद्ध आपका क्या हो जाएगा उल्लंघन, क्या हो जाएगा उल्लंघन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। यदि धन अपि, ये क्या है यद्यपि होता है, यदि धन अपि कौन सी संधि है बताइए, यदि धन अपि क्या हो जाता है, या हो जाता है यदि धन अपि, यदि धन अपि, ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आ ई के आ या आ के बाद यदि ई आ जाए तो क्या हो जाता है, आधा या हो जाता है, और ये आपका क्या चला जाएगा, यण संधि में हो जाएगा। मित्रों क्या हो जाएगा, यण संधि में हो जाएगा। कहने का मतलब है यद्यपि। अधगति, अधगति का क्या है, अधोगति हो जाएगा। अधोगति शुद्ध है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है, गुण संधि है। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है, अधोगति। इसके बाद देखिए यहाँ पे हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप शुद्ध है, क्या है हस्तक्षेप। दुष्कर, दुष्कर का देखिए ये है व्यंजन संधि है मित्रों, दुष्कर शुद्ध होता है, क्या होता है, ये जो है सकार क्या है, ये जो है आपका मूर्धासा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, दुष्कर शुद्ध शब्द होता है। यावत जीवन, यावत जीवन का शुद्ध क्या हो जाएगा मित्रों, यावत जीवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यावत जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है आपसे, जो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलिए कि आने वाले हैं बस कल की परीक्षा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो है तो सब महत्वपूर्ण, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। जैसे देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास का क्या होगा उच्छ्वास, उच्छ्वास ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उच्छ्वास शुद्ध शब्द होता है। आविष्कार, आविष्कार नहीं होता है, क्या होता है आविष्कार होता है, क्या होता है आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, शुद्ध शब्द है आविष्कार। आगे देखते हैं हम लोग प्रतिछाया, प्रतिछाया नहीं है, क्या होगा व्यंजन संधि है, यह क्या हो जाता है प्रतिछाया हो जाता है, प्रतिछाया। ठीक है, मनोसाधना, मनः संसाधना, मनः साधना ये विसर्ग संधि है मित्रों आपकी, मनः साधना जो है शुद्ध होता है। आगे देखिए अत्युक्ति, ये देखिए क्या है अत्युक्ति, ये कौन सी संधि है, ये भी जो है आधा आधा वर्ण जहां लगा हो वहां पे आप समझ जाइएगा कि यण संधि है। देखिए उपरोक्त, उपरोक्त का शुद्ध शब्द क्या होता है उपरयुक्त, यानी हम लोग लिख देते हैं व्यवहारिक में उपरोक्त अनुसार, उपरोक्त बिल्कुल गलत है। इसको आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है, पूछा नहीं जाता तो लेखन में हम लोग गलत करते हैं अक्सर। उपरोक्त नहीं होता है, शुद्ध क्या है हमारा उपर्युक्त, उपर्युक्त। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है मित्रों, क्या होता है अत्यधिक, अत्यधिक होता है। ठीक है, हदकंप, हदकंप नहीं होता है, हतकंप होता है, क्या होता है हदकंप नहीं होता है, हतकंप होता है मित्रों। निरोग, निरोग का क्या होगा, निरोग का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगी निरोग होता है, क्या होता है निरोग होता है। आगे देखिए भास्कर, भास्कर अक्सर हम लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कई बार इसको रिपीट किया गया है। भास्कर नहीं होता, शुद्ध क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आधा दंती सा है, ये मूर्धा सा आधा नहीं होता है, ये क्या होता है भास्कर। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अक्षोहिणी, यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत ही बिल्कुल देखिए एक मात्रा की गलती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे औ है, यानी ये वृद्धि संधि को प्रदर्शित कर रहा है। जहां जो है आ या आ के बाद यदि ए या आए आए तो अय हो जाता है, और आ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ हो जाता है, वृद्धि संधि है अक्षोहिणी। ठीक है, छत्र छाया, छत्र छाया में क्या होगा छत्र छाया, ये व्यंजन संधि है मित्रों, क्या है व्यंजन संधि है। पुनर्रचना, पुनर्रचना का क्या होगा पुनर्रचना, पुनर्रचना जो है शुद्ध है। यश लाभ नहीं है, यशो लाभ होता है, क्या होता है यशो लाभ होता है मित्रों। तो ये आपके क्या थे, ये संधि संबंधी त्रुटियां हैं जो आपके अशुद्ध अशुद्ध के रूप में आपके सामने हैं। परीक्षा में ये सब आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अभ्यास कर करके रट लीजिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए
आगे वर्ण संबंधी आपको अशुद्धियां कुछ मिलेंगी। वर्ण संबंधी अशुद्धियां तथा उनके शुद्ध रूप है। वर्ण संबंधी यानी कि वर्ण में क्या है, वर्ण में आप देखेंगे कि स्वर संबंधी भी हो सकती हैं, स्वर में मात्रा संबंधित हो सकती हैं, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा या ऋषि की मात्रा या हलन, ये देखिएगा ये स्वर संबंधी हैं, वर्ण संबंधी हैं। वर्ण में स्वर आते हैं, स्वर वर्ण भी आते हैं, व्यंजन वर्ण भी आते हैं, तो उससे संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ वर्ण संबंधित में आपके स्वर वर्ण भी आएंगे, व्यंजन वर्ण भी आएंगे। स्वर का मतलब आप सब जानते हैं कि उसमें मात्राओं की बात होगी, यानी कि ए की मात्रा सही है कि ई की मात्रा सही है कि ऊ की मात्रा सही है, ठीक है। यह व्यंजन संबंधी, ये व्यंजन वर्ण संबंधी त्रुटियां होंगी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लिखा है पृष्ठ, ये पृष्ठ नहीं होता है, ये क्या होता है, पृष्ठ होता है। ये टा नहीं होगा, क्या होगा, ये ठा होगा मित्रों, ये होता है पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है, ठीक है। गृहस्थी, गृहस्थी, गृहस्थी जो है ये देखिए क्या होता है, गृहस्थी होता है, यानी ये ता नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है मित्रों, यहाँ पे आपको देख रहे हैं गृहस्थी थी, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, था होता है। आप देख सकते हैं ज्योत्सना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं होता, ये क्या होता है, आगे इसको हम और साफ साफ लिख दे रहे हैं आपको, ये होता है जो आधा ता है, फिर आधा सा है मित्रों, और फिर क्या है, बढ़ाना है, ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे परीक्षा में, ये मित्रों पूछा गया है, क्या होगा, ज्योत्सना। विरहणी नहीं होता, क्या होता है, विरहणी, अर्थात छोटी ही है, क्या है, छोटी ही है। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क नहीं होता, याज्ञवल्क्य होता है, क्या होता है, याज्ञवल्क्य होता है। आगे देखिए तत्व, तत्व क्या सही है, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि आधा ता में क्या है, ये देखिए यहाँ पे दो ता है आधा, ठीक है। तत्व होता है। प्रज्वलित, प्रज्वलित होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है मित्रों, ये शुद्ध शब्द क्या है, प्रज्वलित, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो आपका हो जाएगा प्रज्वलित, क्या हो जाएगा, ये आपका प्रज्वलित शुद्ध है, ठीक है। आगे देखिए ये लिखा है महत्वाकांक्षा, क्या लिखा हुआ है मित्रों, महत्वाकांक्षा, क्या यह सही है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि आप देखते हैं कि ता में भी क्या है, आधा ता है, ये आपका क्या है, महत्वाकांक्षा, दो आधा ता है इसमें, महत्वाकांक्षा। अमूमन हम लोग ये व्यवहार में लिखते हैं, जबकि वर्तनी में ये क्या आएगा, ये गलत माना जाता है, क्या होता है, महत्वा, यानी ता में भी क्या है और आधा चा जुड़ा हुआ है, महत्वाकांक्षा। ग्रहित, ग्रहित क्या सही है, जी नहीं, ग्रहित में क्या है, ये आपका क्या लगेगा, हलंत गा में लगेगा, ग्रहित होता है, क्या होता है, ग्रहित होता है, हम यहां लिख दे रहे हैं, ये ग्रहित, ये होता है मित्रों, ये शुद्ध होगा। श्रुति, श्रुति है, श्रुति क्या सही है, जी नहीं, श्रुति आपका क्या होगा, ये होगा। कहने का मतलब ये श्रृंगार जब आप लिखते हैं ना, तो ये जो वाला ये श्रृंगार होता है ना, तो ये जो है यही वाला होगा, अर्थात इसमें ये हलंत नहीं लगेगा। जैसे आप ये लिखे हैं तो ये है, तो क्या है, ये जो है नहीं होगा, ऐसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे ऋषि की मात्रा लगा देंगे, अर्थात ये आपका सही माना जाएगा और ये गलत। तो ये क्या है, यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे आपको हलंत नहीं लगाना, तो क्या लिखना है, श्रुति, श्रुति जो है शुद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, पिचास, पिचास नहीं होगा, यहाँ पे तालब बिशा बीच में होगा, पिशाच होता है मित्रों, क्या होता है, पिशाच, ये क्या होगा, पिशाच। आगे देखते हैं, ये द्वंद, द्वंद नहीं है, दाम, दोनों दाम में क्या है, वाह है, यानी पहले दाम में भी आधा वाह है और दूसरे दाम में भी क्या है, आधा वाह है। कृत्य, 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 कृत्य नहीं होगा, कृत्य, कृत्य होता है मित्रों, क्या होता है, कृत्य, कृत्य होता है। आगे देखिए कवियत्री, कवियत्री बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर हम लोग कवि का कवियत्री लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कवियत्री होता है, क्या होता है, चूंकि कवि से हम लोग आंक लेते हैं कि कवि है तो कवियत्री लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये क वा, और यहाँ पे इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या होगा, कवियत्री। ता को सही कर लीजिए मित्रों, ये ऐसे ता बनता है, कवियत्री। अब देखिए अंताक्षरी, अंताक्षरी का क्या होगा,
अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है, यानी आ आधा ना आधा ता, या में आ की मात्रा, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। उपलक्ष्य लिखा हुआ है, उपलक्ष्य नहीं है, शुद्ध क्या होता है? उपलक्ष्य। ठीक है, उपलक्ष्य में जैसे जो है कोई भी फेस्टिवल है तो कहते हैं कि इसके उपलक्ष्य में आ जाओ काश है, तो क्या होता है? उपलक्ष्य। ऊषा, ऊषा शुद्ध शब्द नहीं है, क्या होता है? उषा होता है। क्या होता है? उषा, यानी छोटा ऊ होगा शुद्ध रूप में। अब देखिए जागृत, जागृत में क्या है? जागृत जो है अशुद्ध माना जाता है। जागृत, जागृत क्या है? शुद्ध शब्द है। आधीन, आधीन नहीं है, शुद्ध क्या है? अधीन होता है। अब देखिए परीक्षा, यानी रा में छोटी ए की मात्रा लगी हुई है, ये बिल्कुल नहीं होता है मित्रों। ये क्या होता है? ये जो है शुद्ध आपका होगा परीक्षा। क्या होता है? ये आपका परीक्षा जो है आपका शुद्ध है। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि वर्ण संबंधी जो भी अशुद्धियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने शब्दों को लिया है जो आपकी परीक्षा के लिए मित्रों बहुत ही उपयोगी हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए प्रत्यय संबंधी भी कुछ अशुद्धियां हैं। प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? ऐसा अविकारी शब्दांश जो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के यदि प्रारंभ में लगता है मित्रों तो वो क्या होता है? वो जो है उपसर्ग होता है। परंतु शब्द के अंत में ऐसे जो अविकारी शब्दांश होते हैं, ठीक है, वो जब जुड़ जाते हैं तो शब्द का थोड़ा भाव भी बदल जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इधर अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, उधर शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आनुषांगिक में, आनुषांगिक में एक प्रत्यय लगने क्या हो जाएगा? आनुषांगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुषांगिक शुद्ध शब्द है। अब देखिए उत्तरदायी, उत्तरदायी जो है ये कैसा लिखा है? यहाँ पे जब क्या है उत्तरदायी में आई जब प्रत्यय लगेगा तो ये ई नहीं होगा मित्रों। क्या होगा? यहाँ पे ये देखिए उत्तर, उत्तर जो है उत्तरम दाई, यानी कि या में बड़ी की मात्रा, चूंकि क्या होता है? ये जो है आई प्रत्यय होता है। क्या होता है? आई प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इसमें जब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं साप्ताहिक। साप्ताहिक में यानी एक प्रत्यय जब लगता है, क्या लगता है? एक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। क्या होता है मित्रों? साप्ताहिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है छोटा सा है, यहाँ पे क्या है? शुद्ध, बड़ा सा है। वैमनस्यता, वैमनस्यता नहीं है, वैमनस्य होगा मित्रों। क्या होगा? शुद्ध क्या होगा? वैमनस्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जो है IMP करके लगा लीजिए। पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। क्या होता है? पैतृक शुद्ध शब्द होता है मित्रों। आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है पूज्य और पूजनीय। पूजनीय का क्या होता है? पूजनीय होता है, बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं कि पूज शब्द है और पूज शब्द में आप जब अनी प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं मित्रों? अनी प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाएगा आपका पूजनीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूजनीय शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सही है। आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक नहीं, क्या हो जाएगा? आभ्यंतरिक। क्या हो जाएगा? आभ्यंतरिक हो जाएगा। दरिद्रता, देखिए इसमें लिखा हुआ है दारिद्रता। दारिद्रता नहीं होता है, शुद्ध क्या है? शुद्ध होता है दरिद्रता। क्या होता है मित्रों? शुद्ध जो है दरिद्रता होता है। आगे देखते हैं सांसारिक लिखा हुआ है। क्या होता है? सांसारिक होता है। शुद्ध क्या है? सांसारिक। आप ये देख सकते हैं सांसारिक होता है। प्रतिनिधिक, प्रतिनिधिक नहीं है, क्या होता है? प्रातिनिधिक। प्रातिनिधिक जो है यहाँ शुद्ध क्या है? प्रातिनिधिक शब्द है। ठीक है, तो ये कुछ प्रत्यय संबंधी त्रुटियां थी। आगे हम लोग देखते हैं समास संबंधी। समास, समास क्या है? समास जो है, समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण करना मित्रों। क्या होता है? संक्षेपीकरण करना, छोटा करना। जैसे हम आपको बताएं कि समास एक लिखा हुआ है समास विग्रह, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र का जब हम उसको समास के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राजपुत्र लिखेंगे। तो समास का मतलब क्या होता है? छोटा करना, संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण करना। ठीक है, हिंदी में प्रमुख रूप से 4 समास माने गए हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास
समास से दो समास और निकले हैं, कर्मधारय समास जो है और आपका द्विग समास। बाकी आपको बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है। ये जो है आपके तीन प्रमुख हैं, चार प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और ये तत्पुरुष, और तत्पुरुष से कर्मधारय द्विग निकले हैं। कहने का मतलब चार प्रमुख होते हैं, माने 6 जाते हैं। ठीक है, अब देखिए समास संबंधी कुछ त्रुटियां हैं। समास संबंधी क्या त्रुटियां हो सकती हैं? आगे देखिए, वक्तागण क्या लिखा हुआ है? वक्तागण, जी नहीं, क्या होता है? वक्त गण होता है। क्या होता है मित्रों? वक्त गण होता है। आगे देखिए, गुणी गण, गुणी गण नहीं होता है, क्या होता है? गुणी गण होता है मित्रों। क्या होता है? गुणी गण शुद्ध होता है। महात्मा गण नहीं होता है, क्या होता है? महात्म गण होता है। क्या होता है? महात्म गण होता है शुद्ध शब्द। कुशलता पूर्वक, जी नहीं, कुशलता पूर्वक गलत लिखा हुआ है। शुद्ध क्या होगा हमारा? शुद्ध होगा सकुशल। क्या होगा? सकुशल। मनीषी गण, मनीषी गण नहीं है, मनीष गण। क्या होगा? मनीष गण। यहाँ पे देखिए मात्रा का, देखिए ये बड़ी, ये क्या है? यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, जबकि नहीं, यहाँ पे क्या है? छोटी ई की मात्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनीषी गण, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध आपका ये है। आगे चलते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये शब्द है, क्या लिखा हुआ है? एकलौता। ये क्या होगा? शुद्ध। इकलौता क्या होगा? एक अर्थात ये जो है एक उपसर्ग लगा हुआ है, यानी अव्ययी भाव समास है मित्रों। एकलौता शुद्ध है। अब देखिए, शशिभूषण, शशिभूषण का क्या होगा? शशिभूषण होगा। क्या होगा? शशिभूषण। ठीक है। निर्गुणी, निर्गुणी नहीं, निर्गुण होता है। क्या होता है? निर्गुण। निर उपसर्ग लगा है, अर्थात अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, निर्गुण। नेतागण, तो क्या होगा? नेत्रगण होगा। क्या होगा? नेत्रगण होगा। निर्दोषी नहीं, क्या होगा? शुद्ध। शुद्ध जो है होता है निर्दोष। क्या होता है मित्रों? निर्दोष। निर, ये जो है क्या लगा हुआ है? इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है। निर्धन दोष, अर्थात जहां पे उपसर्ग लगा हो या प्रथम पद अव्यय हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है मित्रों। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो थे समास संबंधी जो है अशुद्धियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। आप मान के चलिए कि परीक्षा में आपके आ चुके हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। आगे देखिए, हल चिन्ह या हलंत संबंधित त्रुटियां। हलंत का मतलब ये है, बहुत ये महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे बहुत गलतियां होती हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हमसे बहुत गलतियां होती हैं और वो हमारा वो क्या है? शब्द गलत हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए लिखा है साक्षात। हम साक्षात ऐसे लिखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ मित्रों क्या है? ये ता में हलंत लगा हुआ है। आगे देखिए, विधवत, विधवत में आप देखते हैं यहाँ भी क्या है? ता में आपको हलंत लगाना है। विधिवत है वही, मंत्र परिषद लिख देते हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे शुद्ध जब वर्तनी की बात आएगी तो मंत्र परिषद दा में आपको हलंत लगाना पड़ेगा। मध्याह्न, मध्याह्न देखिए ऐसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ हलंत लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हा में हलंत नहीं लगा है, लेकिन मध्याह्न, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा? मध्याह्न। ठीक है, मध्याह्न, मध्याह्न। ऐसे न करिए, ऐसे ये आपका लगा मध्याह्न। अब देखिए, ये तो हो गया, लेकिन आपको यहां भी लगाना पड़ेगा मध्याह्न। ये आधा हा है, ना है, लेकिन ना में भी क्या है? ना में भी आपको हलंत लगाना पड़ेगा मित्रों। ये होगा मध्याह्न। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हटाइए। आगे देखते हैं परम। परम में देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अशुद्ध है, अर्थात परम में हलंत नहीं लगाना है। परम में क्या है? आपको यहाँ पे परम में हलंत नहीं लगाना, अर्थात में आपको ता में हलंत लगाना है मित्रों। ठीक है, अब देखिए श्रीमान, श्रीमान हम लोग लिखते हैं, लेकिन श्रीमान में हम देखते हैं यहाँ पे ना में क्या होगा? श्रीमान ना में हलंत होगा। क्या होगा? शुद्ध ना में हलंत होगा। भाग्यवान लिख देते हैं, लेकिन भाग्यवान में क्या होता है? ना में हलंत होता है। इसी तरह आप देखिए,
यहाँ पे भी वरन शब्द लिखा हुआ है, लेकिन वरन में क्या है, नाम मित्रों क्या होता है, हलंत होता है। क्या होता है, हलंत होता है। बृहद लिखे हैं, जबकि बृहद नहीं होता, वृहद होता है, अर्थात यहाँ पे वाह होगा और क्या है, यहाँ दा की जगह ता होगा और ता में हलंत होगा। मित्रों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत गलती होती है, बृहद नहीं बल्कि बृहत होता है। जगत, जगत में ता में क्या है, यहाँ पे हलंत होगा और अकस्मात, अकस्मात में क्या है, ता में मित्रों हलंत लगा होगा। ये देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा शुद्ध है। अर्थात हलंत संबंधी त्रुटियां बहुत होती हैं, ठीक है। व्यवहारिक रूप से हम लोग लिखते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो वर्तनी की बात आती है तो वहाँ हलंत का बहुत ध्यान रखा जाता है, नहीं आपके अंक कट जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अब देखिए अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी त्रुटियां क्या हैं। अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी त्रुटियां में क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए संभलना है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनुनासिक लगेगा, संभलना होता है। क्या होता है, बंगला में अनुस्वार लगाए हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, शुद्ध रूप में क्या होता है, अनुनासिक लगेगा। उसी प्रकार मुंह में हमने क्या लगाया है, अनुस्वार लगाया है, माँ के ऊपर अनुस्वार लगाया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा मित्रों, अनुनासिक होगा, जैसे ये मुंह, ठीक है। आगे देखिए हंसा, हंसा शब्द में क्या है, हंसा में हमने अनुस्वार लगाया है, जबकि क्या होगा, यहाँ पे अनुनासिक होगा। इसी प्रकार छटाक, छटाक शब्द में भी देखिए यहाँ पे टा के ऊपर अर्थात यहाँ पे अनुनासिक लगाना है। क्या लगाना है, अनुनासिक लगाना है। कांच नहीं होगा बल्कि कांच, अर्थात यहाँ भी अनुनासिक लगेगा। ऊंचा नहीं होता है, क्या होता है, ऊंचा होता है, अर्थात जो है अनुनासिक लगेगा। यहाँ पे माँ शब्द ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक लगेगा। कंगना, कंगना शब्द है, का के ऊपर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा, अर्थात क्या है, अनुनासिक लगेगा। और इसी प्रकार गूंगा, गूंगा में गा के ऊपर अनुस्वार नहीं लगेगा मित्रों, बल्कि क्या लगेगा, अनुनासिक लगेगा। आगे देखते हैं हम लोग बांस, बांस शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि क्या होगा, बांस, अर्थात क्या, इसमें भी क्या है, अनुनासिक लगेगा। उसी प्रकार बांसुरी देखिए, इसमें भी अनुनासिक होगा। जाऊंगा, अर्थात ऊ के ऊपर अनुस्वार लगा है, यहां भी क्या होगा, अनुनासिक होगा मित्रों। क्या होगा, अनुनासिक होगा। महंगा शब्द आप देखेंगे, हा के ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, अनुनासिक होगा, महंगा। सांकल देखिए, सांकल नहीं बल्कि सांकल होता है, सांकल हवन सामग्री है ये। सांकल जो है ये जो है देखिए यहाँ सा के ऊपर क्या लगेगा, सा के ऊपर चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक लगेगा। डांट शब्द हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। डा के ऊपर क्या लगेगा, ये यहाँ पे अनुनासिक लगेगा। ये शुद्ध क्या हो जाएगा आपका, डांट। क्या हो जाएगा, डांट। उसी प्रकार पहुंच से, पहुंच में आप देखेंगे, पहुंच में आप देखेंगे तो हा के ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, जबकि शुद्ध क्या होता है मित्रों, शुद्ध अर्थात अनुनासिक हा के ऊपर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, अनुनासिक लगा रहेगा, अर्थात ये पहुंच आपका ऐसे होगा। इसी प्रकार जहां, जहां में भी क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिलेगा अनुनासिक। उसी प्रकार मांग में देखिए, मांग में अनुस्वार नहीं होगा, अनुनासिक होगा, और वहां में भी अनुस्वार नहीं होगा, क्या होगा, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु होगा। क्या होगा, चंद्र बिंदु होगा। ये वहां ऐसे लिखा जाएगा मित्रों। क्या लिखा जाएगा, ये हा के ऊपर, हा के ऊपर क्या होगा, अनुनासिक होगा। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अपने दोहरे रूप में भी क्या हैं मित्रों, सही होते हैं। क्या होते हैं, दोहरे रूप में भी ये सही माने जाते हैं, अर्थात जो है ये भी सही है और ये भी सही है। कहने का मतलब ये है कि वर्तनी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके ये भी सही माने जाते हैं और ये भी सही माने जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो अपने दोहरे रूप में भी सही हैं। कहने का मतलब हम लोग इसको भी स्वीकार करते हैं, इसको भी मानते हैं। देखिए जैसे मणि शब्द है, अब देखिए ये मणि ये ऐसे भी माना जाता है और ये भी आपका शुद्ध होगा मणि, ठीक है। सारथी ये भी सही है आपका और ये सारथी सही है। प्रतिकार, प्रतिकार दोनों सही है मित्रों। जैसे भूमि या भूमि ये भी जो है दोनों सही है। अंजनी और अंजनी, ठीक है, ये दोनों आपके मित्रों सही हैं।
ठीक है। इसी प्रकार कुटीर और कुटीर ये भी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग हनुमान, ठीक है। हनु भी कहते हैं, हनु माने अहंकार को मर्दन करने वाला, और हनुमान ये दोनों शब्द सही हैं। 10 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और 10 ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही है। केसरी हुआ, केसरी हुआ, यानी तालव्य सा भी आता है और जो है दंती सा का प्रयोग होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आप देखते हैं कौशल्या, कौशल्या ये भी लिखा जाता है, यानी तालव्य सा भी होगा और आपका ये क्या है, दंती सा भी होगा। दंपति, दंपति भी होता है और दंपति भी होता है, दोनों शब्द हैं। त्रुटि ऐसे भी लिखा जाएगा और त्रुटि भी, यानी त्रुटि भी सही है, त्रुटि भी सही है, दोनों जो है शब्द को सही माना जाता है। आगे देखिए कर्ता और कर्ता दोनों आप ले सकते हैं, अर्थात ता में आधा ता है, लेकिन यहाँ पे ता में यानी ता पूरा है, आधा ता नहीं है, लेकिन दोनों हम क्या है, दोनों जो है सही हैं। पृथ्वी, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं, भाषाविदों ने कुछ शब्दों को क्या है, कुछ शब्दों में दोनों स्वीकार किया है, ठीक है, दोनों रूप में स्वीकार किया है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी ये भी है और पृथ्वी, पृथ्वी ये भी है, अर्थात था में छोटी ई की मात्रा है, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा भी भाषाविदों ने कहा है। वशिष्ठ और वशिष्ठ ये दोनों सही है, वशिष्ठ भी है यानी तालव्य सा भी है और मित्रों दंती सा भी है। अमी और अमी, कलश और कलश ये दो क्या हैं, ये दोनों सही है मित्रों, ये क्या हैं, दोनों सही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो अपने जो है दोनों रूपों में सही होते हैं। क्या होते हैं, दोनों रूपों में सही होते हैं। तो मित्रों इस प्रकार जो है हमने आज जो है वर्तनी संबंधी शब्दों का आपको विश्लेषण किया अपने भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी की पुस्तक के माध्यम से, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक आज बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर इसी टॉपिक के साथ हम लोग पुनः जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एक नया जो है टॉपिक लेके आते हैं अपनी भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी में, उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद।